मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसे कि किसी देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है, ये इस बात पर निर्भर है कि कौन सी प्रणाली उन्होंने अपनाई है। वैसे ही इस हमारे पूरे अंतरिक्ष, हमारे ब्रह्मांड, खास तौर पर हमारा जो सौर मंडल है, उसका मुखिया है सूर्य। और सारी सत्ता उसके इर्द गिर्द घूमती है, सारी सत्ता उनके हाथ में है। यदि कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में हो, बहुत अच्छे अंशों में हो, तो व्यक्ति को स्वतः ही राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, खास तौर पर सूर्य की दशा या अंतर्दशा में। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य इतना फेवरेबल नहीं होता, परंतु कुछ उपायों के माध्यम से सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है और इस आशीर्वाद से राजयोग और सत्ता में भागीदारी स्वतः ही प्राप्त की जा सकती है। तो साथियों, बात फिर चाहे सत्ता प्राप्ति की हो या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति की हो या ऐसे बिजनेस में जो कि आपका पैतृक बिजनेस है उसमें सफलता की हो, सरकार में किसी भी प्रकार से अपने स्वयं की दखल अंदाजी करने की हो, लाइजनिंग की हो, कुल मिलाकर के सत्ता के किसी भी प्रकार की हो, उसके लिए आपको सूर्य देव का आशीर्वाद अनिवार्य रूप से चाहिए। इसके अलावा कोई भी विकल्प आपके पास में नहीं है। तो साथियों, साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाए, ये हमने वादा आपसे किया है और इस चैनल के माध्यम से निरंतर हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको सरलतम और शीघ्र आपको फलीभूत होने वाली साधनाएं बतलाएं। उसी का आज ये सत्ता से संबंधित प्रयास है, सूर्य उपासना। सूर्य की उपासना भारतीय जनमानस में बहुत ही सामान्य तौर पर वर्षों से, हजारों वर्षों से होती चली आ रही है, परंतु आज जिस तरीके की हम चर्चा करेंगे वो खास तौर पर उन जातकों के लिए है जो चुनावी राजनीति में या प्रशासन में अपना दखल देना चाहते हैं। तो बहुत गौर से आपको सुनना है और इसका लाभ भी अवश्य उठाना है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए हैं। सबसे पहली तो यही कि हमारे जो निशुल्क मार्गदर्शन का कार्यक्रम है वो इसी चैनल पर हर माह के अंतिम रविवार को दोपहर लगभग 12:15 बजे प्रसारित होता है। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइबर हैं तभी आप वहां पर कमेंट कर पाएंगे। साथियों, दूसरा एक और हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन यदि आपने दोनों डोज ले लिए हैं, फाइनल डोज यदि आपने प्राप्त कर ली है या आपके घर के किसी भी सदस्य ने कर ली है, तो उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी या उसका जो फोटो है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और उसके बदले में हम आपको देंगे निःशुल्क मार्गदर्शन। साथियों, इस संबंध में आपको फ़ोन कॉल्स नहीं लगाने हैं, केवल उसका आप फोटो भेजेंगे और जिस किसी भी जातक के बारे में कोई एक सवाल आपको पूछना है, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको भेजना है। ये वैक्सीनेशन का जो विशेष कार्यक्रम है ये 30 अगस्त को हम प्रसारित करेंगे। उस दिन जन्म अष्टमी भी है और आप 28 अगस्त तक अपनी जो फोटो है सर्टिफिकेट की वो भेज सकते हैं। तो आइए साथियों, जानते हैं उस विलक्षण सत्ता प्रदान करने वाले उपाय को। सबसे पहले बात करते हैं मुहूर्त की। तो किसी भी, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, किसी भी पक्ष के रविवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। प्रातःकाल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपको जो जो वस्तुएं चाहिए उनकी मैं सूची आपको पहले बतला दूं। एक आपको चाहिए तांबे का पात्र, तांबे का जो लोटा है वो सर्वोत्तम रहेगा। लाल चंदन चाहिए आपको, लाल ही कुछ पुष्प चाहिए, अक्षत अर्थात चावल आपको चाहिए और गौ माता का शुद्ध दुग्ध अर्थात दूध आपको चाहिए। साथियों, अब आप स्नान आदि से जब निवृत्त हो जाते हैं तो आप ऐसे स्थान पर जहां पर आप सूर्य को स्पष्ट रूप से देख सकें, वहां पर जाकर के आपको
खड़े होना है। और जो तांबे का पात्र है उसमें आपको स्वच्छ जल से उसको भरना है और उसके बाद में थोड़ा सा, चाहे 1 या 2 बूंद ही सही, लाल चंदन उसमें डालना है। उसके बाद में आपको लाल पुष्प उसमें डालना है और उसके बाद में थोड़े से अक्षत अर्थात चावल आपको डालने हैं और थोड़ा सा ही सही परंतु देशी गौ माता का दूध आपको उसमें डालना है। अब ये आपके सामग्री बिल्कुल तैयार है। आपको सूर्य के अभिमुख होकर के सूर्य को देखते हुए, क्योंकि जब सूर्य उदित हो रहे हैं तब बहुत ही मनोरम वातावरण होता है और आप उसको देख पाते हैं। आपको जो धारा है वो इस प्रकार से प्रवाहित करनी है कि उस धारा में से सूर्य की जो रश्मियां हैं वो आपके शरीर को स्पर्श करें। इस प्रकार से वो पूरा पात्र आपको सूर्य देव को समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको करना क्या है कि जो जल जमीन पर धरा पर गिरा है या किसी गमले में आपने उसको गिराया है, जो समर्पित किया है अर्घ्य देने के दौरान, उसको अपने दाहिने हाथ की आप अनामिका और मध्यमिका इन दोनों उंगलियों की सहायता से सबसे पहले अपने दाहिने कान पर उस जल का स्पर्श करना है, फिर दाहिनी नासिका पर और उसके बाद में दाहिने नेत्र पर इसका स्पर्श करना है। इसका अर्थात यही है कि आप सूर्य से सत्ता का अंश मांग रहे हैं। अब सर्वोत्तम तो यही रहेगा कि आप उसी स्थान पर बैठ करके, परंतु हो सकता है कि सर्दियां अधिक हो या हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश भी आ रही हो या हो सकता है आपकी कोई और व्यक्तिगत मजबूरी हो। यदि आप वहां पर बैठ करके नहीं कर सकते तो आप अपने घर में पूजा स्थान पर लौट आइए और इस मंत्र का, जिसका कि मैं अब उच्चारण करने जा रहा हूं, 108 बार तुलसी की माला से आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है साथियों, ओम ह्रीम हम सह ओम घृणिः सूर्यः आदित्यः। इसका 108 बार आपको जाप करना है और जब आप इसका 108 बार जाप कर लें उसके तुरंत बाद आपको गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करना है और उसके बाद में आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका स्मरण करना है और एक बार ही सही, यदि उनका कोई मंत्र आपको कंठस्थ है तो वो एक बार मंत्र आपको जाप करना है और इसके बाद में अंत में आपको स्मरण करना है अपने कुल देवता या अपनी कुल देवी को। और इसके बाद में आप 5 मिनट ही सही अपनी आंखें बंद करके श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करके उस परम शक्ति को, उस सत्ता को, सूर्य देव को स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करनी है, जो कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में होनी चाहिए कि हे सूर्य देव, मैं भी आपकी तेजस्विता का एक छोटा सा अंश चाहता हूं। साथियों, ये जो प्रयोग है आप रविवार से प्रारंभ करेंगे, परंतु फिर आपको ये नित्य करना है, अर्थात रोजाना करना है। किसी भी प्रकार का गैप इसमें नहीं आना चाहिए। वैसे तो ये विलक्षण इतना ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है कि केवल मात्र ये 21 दिनों के भीतर ही आपको चौंकाने वाले, आश्चर्यचकित कर देने वाले रिजल्ट देता है और आप देखेंगे कि सत्ता की तरफ आप नहीं बल्कि सत्ता आपकी तरफ दौड़ी चली आ रही है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो साथियों, इसी प्रकार के साधना से लेकर के सिद्धि की यात्रा वाले एपिसोड आपका इंतजार कर रहे हैं और आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही शोधपरक एपिसोड आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।